एक्सरसाइज 2 को सॉल्व करेंगे और उससे पहले हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस और कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। चलिए बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज 2 को। राइट, इसका एक क्वेश्चन है फूट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री इन द गिवन रिलेशन एंड चेक व्हिच वैल्यू ऑफ थीटा सेटिस्फाइज दिस रिलेशन। इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग को जितने भी थीटा का वैल्यू दिए हैं सारे वैल्यूज को पुट करना है और चेक करना है कि इसमें एलएचएस और आरएचएस इक्वल आ रहा है। जिस वैल्यू पर एलएचएस और आरएचएस इक्वल आएगा वही हमारा वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का एलएचएस हमारे पास कितना है? एलएचएस इज इक्वल टू cos थीटा प्लस sin थीटा और आरएचएस कितना दे रखा है? आरएचएस इज इक्वल टू √2। तो पहले चेक करते हैं एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो एलएचएस जहां थीटा वहां 0 पुट करिए। cos 0 डिग्री प्लस में sin 0 डिग्री। cos 0 कितना होता है हमारे पास 1 और sin 0 कितना होता है 0। तो 1 प्लस 0 कितना आएगा 1। तो यहाँ पास हमारा LHS इज नॉट इक्वल टू RHS हेंस नॉट सेटिस्फाइड। अब ऐसे दूसरे पे चेक करते हैं एट थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो LHS इज इक्वल टू cos 30 प्लस में sin 30। cos 30 का वैल्यू कितना होता है हमारे पास √3/2 प्लस sin 30 का वैल्यू कितना 1/2। ऐसे में सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा √3 + 1 डिवाइडेड बाय में। यहाँ भी LHS और RHS हमारे इक्वल नहीं है तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। और दूसरे वैल्यूज को अगर चेक करें तो एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो अगर यहाँ पुट किया जाए तो LHS इज इक्वल टू cos 45 प्लस sin 45। cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2। sin 45 भी हमारे पास कितना होता है 1/2। ऐसे में तो कितना आएगा √2 पर 1 + 1। 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 अपॉन में √2। इस 2 को क्या लिखा जा सकता है √2 इंटू में √2 अपॉन में √2। तो यहाँ एक √2 से एक √2 कैंसिल, कितना बचा हमारे पास √2। तो यहाँ पास RHS के बराबर आ गया तो LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये थीटा का वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। वैसे बचे हुए क्वेश्चन उस पे देख लेते हैं एंगल्स। तो थीटा इज इक्वल टू एट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। LHS हमारा कितना हो जाएगा cos 60 प्लस में sin 60। cos 60 का वैल्यू हमारे पास कितना होता है 1/2। sin 60 कितना होता है √3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1 + √3/2। तो यहाँ भी सेटिस्फाई नहीं किया। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। अब एक लास्ट बच गया उसको भी चेक कर लेते हैं एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। LHS हमारा कितना cos 90 प्लस sin 90। cos 90 कितना होता है 0 और sin 90 कितना होता है 1। तो 0 प्लस में कितना आ जाएगा 1। यहाँ पे LHS और RHS इक्वल नहीं है हेंस नॉट सेटिस्फाइड। LHS इज इक्वल टू RHS मतलब इस इक्वेशन का जो सही सॉल्यूशन कौन सा है थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। इस तरीके से दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरे का LHS हमारे पास क्या दे रखा है LHS इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस में cot स्क्वायर थीटा और RHS कितना है RHS इज इक्वल टू पहले हम लोग चेक करते हैं एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहाँ कितना हो जाएगा LHS इज इक्वल टू tan स्क्वायर 0 डिग्री प्लस में cot स्क्वायर 0 डिग्री। tan 0 का वैल्यू कितना होता है 0। तो ये भी कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस cot 0 कितना होता है नॉट डिफाइंड इंफिनिटी आ जाएगा। तो 0 का स्क्वायर कितना 0। तो यहाँ पर भी LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। वैसे दूसरा देखते हैं एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। LHS हमारे पास कितना tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में cot स्क्वायर 45 डिग्री। tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना 1। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 + 2 कितना 2। RHS कितना दे रखा है 2। तो LHS और RHS वैल्यू इक्वल आ गए। तो ये जो थीटा का वैल्यू है ये इस इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। फिर भी बाकी सारे वैल्यूज को भी चेक कर लेते हैं एट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। LHS हमारा कितना है tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में
कॉट स्क्वायर 60 डिग्री। tan 60 कितना होता है हमारे पास √3, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस cot 60 कितना होता है 1/√3, तो हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना 3 और 1 का स्क्वायर कितना हुआ √3 का स्क्वायर 3। एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं 3 से कितना हो जाएगा 9, तो 9 + 1 अपॉन में 3 कितना है हमारे पास 10/3। ये भी नॉट इक्वल आ रहा है आरएचएस के, तो एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस। नेक्स्ट चेक करते हैं एट थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री। एलएचएस हमारा tan स्क्वायर 90 डिग्री प्लस में cot स्क्वायर 90 डिग्री। tan स्क्वायर 90 नॉट डिफाइंड और प्लस में cot स्क्वायर 90 कितना होता है 0 पे स्क्वायर इसके बराबर आ जाएगा 0। तो यहाँ भी एलएचएस और आरएचएस इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या कि इस इक्वेशन का जो हमारे पास सही सॉल्यूशन वो कौन सा है थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। बचे हुए दो क्वेश्चन आप लोग को ट्राई करेंगे, ये आप लोग का होमवर्क रहेगा। एग्जांपल नंबर 9 देखते हैं क्या बोलता है सॉल्व √3 tan थीटा - 2 sin थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पास हमको एंगल का वैल्यू निकालना है थीटा का। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। क्या गिवन है √3 tan थीटा - 2 sin थीटा इज इक्वल टू 0। tan को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं tan इज द रेशियो ऑफ sin एंड cos। इसको क्या लिखा जा सकता है √3 sin थीटा अपॉन में cos थीटा - 2 sin थीटा इज इक्वल टू 0। इसको cos मल्टीप्लाई करके सॉल्व कीजिए। cos थीटा का sin थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा तो √3 sin थीटा - 2 sin थीटा इनटू में cos थीटा इज इक्वल टू 0 और अपॉन में क्या cos थीटा। ये cos नीचे डिवाइड इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में और 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करके कितना हो जाता है 0। तो क्या बचा हमारे पास √3 sin थीटा - 2 sin थीटा इनटू में cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब देखा जाए तो इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है sin, तो sin बाहर निकाला जा सकता है। तो अगर sin थीटा को कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा यहाँ sin बाहर क्या बचा √3 माइनस यहाँ sin बाहर हुआ क्या बचेगा 2 cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से sin का वैल्यू निकालते हैं। सो sin थीटा को पहले 0 के बराबर कर करिए। sin थीटा 0 वैल्यू कितने डिग्री पर देता है 0 पर, तो यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है sin थीटा इज इक्वल टू sin 0। तो sin से sin कैंसिल तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पास 0 डिग्री। एंड एक फंक्शन तो निकाल लिया, दूसरा क्या हमारे पास √3 - 2 cos थीटा इज इक्वल टू 0। ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो √3 इज इक्वल टू 2 cos थीटा। यहाँ से cos का वैल्यू निकाल लिया, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। अब cos √3/2 कितने डिग्री पर देता है 30 डिग्री पर, इसको क्या लिखा जा सकता है cos थीटा इज इक्वल टू cos 30 डिग्री। तो यहाँ cos से cos कैंसिल तो थीटा का वैल्यू आ गया हमारे पास 30 डिग्री। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में थीटा के दो वैल्यूज है, कौन कौन से 0 डिग्री है 30 डिग्री। एग्जांपल नंबर 10 देखते हैं क्या बोलता है सॉल्व cos स्क्वायर x प्लस cos x इज इक्वल टू sin स्क्वायर x वेयर जहां x का वैल्यू 0 और 90 के बराबर भी हो सकता है और उनके बीच का भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं गिवन क्या है। गिवन cos स्क्वायर x प्लस में cos x इज इक्वल टू sin स्क्वायर x। कभी भी ऐसे एंगल निकालने वाले क्वेश्चन आए तो हमेशा सबको एक फंक्शन में कन्वर्ट करके बनाइए, बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। जैसे कि ये भी cos में है, ये भी cos में है, इसको भी cos में कन्वर्ट करिए। अब हमको मालूम है कि sin स्क्वायर x को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x। इसके जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x प्लस cos x इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x। इन दोनों को इधर भेजिए, ये प्लस भी इधर आएगा तो माइनस और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस। तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में cos स्क्वायर x। इधर कौन बचा हुआ था ये cos x और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस इक्वल टू पे कुछ नहीं बचा तो 0। cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x प्लस में cos x और माइनस 1 इक्वल टू पे 0। अब इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। 2 का 1 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, तो बीच वाले टर्म को ऐसा तोड़िए कि जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए 1, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं बता 1 और मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 2। तो अगर 2 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 1 और 2 1 से कितना हो जाएगा 2। इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x प्लस 2 cos x और माइनस में cos x
-1 इक्वल टू पे 0। इन दोनों में से क्या कॉमन लिया जा सकता है, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, दोनों के पास cos है तो 2 cos x को बाहर निकाल लीजिए, तो क्या बचा यहाँ से cos x और यहाँ पास क्या बचेगा 1। इन दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में माइनस साइन है, कुछ नहीं नजर आ रहा तो -1 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा cos x माइनस माइनस +1 इक्वल टू पे 0। cos x +1 यहाँ भी, cos x +1 यहाँ भी, इसको भी बाहर कॉमन निकालिए तो क्या आ जाएगा cos x +1 और दूसरे ब्रैकेट में 2 cos x -1 इक्वल टू 0। एक बार इस फंक्शन पर आप इस टर्म की इक्वल टू 0 लेंगे और एक बार इस टर्म की इक्वल टू 0। तो पहले देखते हैं cos x +1 इक्वल टू 0 पर, तो ये +1 इधर आएगा तो -1 cos x इक्वल टू पे -1 और वैसे 2 cos x से -1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2 cos x -1 इक्वल टू 0, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस, तो 2 cos x इक्वल टू 1 और ये मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड, तो cos x इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2। अब बताइए cos थीटा 1/2 कितने डिग्री पर होता है, 60 डिग्री पे, इसको क्या लिखा जा सकता है cos x इक्वल टू cos 60 डिग्री, cos से cos कैंसिल, तो x का वैल्यू कितना है हमारे पास 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 11 में दिए हुए इक्वेशन को सॉल्व करना है, जहां पास थीटा 0 डिग्री भी हो सकता है, 90 डिग्री भी हो सकता है और उनके बीच का भी कोई वैल्यू हो सकता है। चलिए देखते हैं गिवन क्या है, cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, cos थीटा कॉमन लिया जा सकता है, तो cos थीटा को बाहर निकाल दीजिए, क्या बचा 1 अपॉन में cos थीटा प्लस 1 और यहाँ पर 1 अपॉन में cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 2। ऐसे क्वेश्चन बता चुका हूँ, हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करके बनाए थे, तो cos थीटा माइनस 1 का 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आएगा cos थीटा माइनस 1, वैसे cos थीटा प्लस 1 का 1 से करेंगे तो cos थीटा प्लस 1 अपॉन, अगर नीचे वाले को देखोगे तो cos थीटा प्लस 1 इंटू cos थीटा माइनस 1, मतलब कि a प्लस b इंटू में a माइनस b, जो किसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, a की जगह पर क्या है cos थीटा, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और b की जगह पर क्या है 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2। यहाँ -1 प्लस 1 आपस में कैंसिल, cos थीटा प्लस cos थीटा कितना हो जाएगा 2 cos थीटा इंटू में 2 cos थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 2। अब हमको मालूम है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है cot स्क्वायर थीटा के, इसके जगह पर क्या आ जाएगा cot स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा इंटू में 2 cos थीटा अपॉन में cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। अब cos और cot को cos और sin में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या मिलेगा cos थीटा इंटू 2 cos को क्या लिखा जा सकता है 1 अपॉन में sin थीटा इंटू cot क्या लिख सकते हैं cos अपॉन में sin थी और स्क्वायर लगा तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन में sin स्क्वायर थीटा, और इस क्वेश्चन में क्या लिखा है एक sin से एक sin कैंसिल, अपॉन के अपॉन वाला कहां जाएगा ऊपर, तो क्या आ गया हमारे पास cos थीटा 2 1 जा 2 और ये sin ऊपर आ जाएगा तो 2 sin थीटा और नीचे क्या बच गया cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। एक cos से एक cos और कैंसिल, अब sin और cos का रेशियो क्या कहलाता है tan, तो ये हमारे पास क्या है 2 tan थीटा इज इक्वल टू 2। ये 2 मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड में, तो tan थीटा इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2, उसे 2 कैंसिल कीजिए कितना आया 1। अब tan के 1 वैल्यू कितने डिग्री पे होता है 45 डिग्री के, तो यहाँ पास क्या लिख सकते हैं अपन tan 45, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 45, यहाँ tan से tan कैंसिल, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 45 डिग्री। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 2, फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोलता है। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस √3 cos थीटा इज इक्वल टू 0। देखते हैं इसको, गिवन क्या है हमारे पास 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस √3 cos थीटा इज इक्वल टू 0। ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू √3 cos थीटा, एक cos से एक cos कैंसिल, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, इधर क्या बचा cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। अब cos थीटा पे √3/2 कितने डिग्री पर होता है 30 डिग्री, तो इसको क्या लिखा जा सकता है cos 30, तो cos थीटा इज इक्वल टू cos 30 डिग्री, तो cos से cos कैंसिल, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 30 डिग्री।
माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू पे 1। सॉल्व करते हैं इसको, गिवन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू पे 1। याद रखिए, मैं शुरुआत में बताया था कि हमेशा इन इक्वेशंस को एक फंक्शन में कन्वर्ट करके बनाइए, आसानी से बन जाएगा। तो साइन को क्या लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस पे कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा क्या दिया हुआ है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू पे 1। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, गिवन 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू पे 1। मैंने पहले भी बता चुका है कि इन इक्वेशंस को हमेशा एक फंक्शन में कन्वर्ट करके बनाइए, बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, हमको मालूम है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। 2 का मल्टीप्लाई करिए तो 2 1 जा 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, इधर क्या बचा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस में 2। अगर इन पूरे टर्म में से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस cos थीटा, और 1 में से 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा -1, तो ये माइनस कैंसिल, ये प्लस में हो गया, इधर आएगा तो माइनस, तो क्या बन गया हमारा इक्वेशन 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा -1 इक्वल टू 0। अब वापस इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से बनाएंगे, इसको क्या लिखा जा सकता है 2 cos थीटा माइनस में cos थीटा, क्योंकि 2 में से 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा 1, और यहाँ पास 1 ही है, और मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 2 1 2, 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 2, ये हो जाएगा हमारे पास 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा माइनस cos थीटा -1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है 2 cos थीटा बाहर निकाल लीजिए, क्या बचा ब्रैकेट के अंदर cos थीटा और यहाँ से +1, इन दोनों में से क्या कॉमन निकाला जा सकता है -1 कॉमन ले लीजिए, क्या बच जाएगा cos थीटा माइनस +1 इक्वल टू 0। अब cos थीटा +1 यहाँ भी, cos थीटा +1 यहाँ भी, इसको भी कॉमन निकाल लीजिए, तो एक ब्रैकेट में cos थीटा +1 और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2 cos थीटा -1 इक्वल टू 0। अब चेक करते हैं cos थीटा +1 इक्वल टू 0 और एक बार 2 cos थीटा -1 इक्वल टू 0, तो ये +1 इधर आएगा तो -1, तो cos थीटा इज इक्वल टू -1, और हम लोग को थीटा का जो वैल्यू वो 0 से 90 डिग्री तक निकालना है, तो इसको आगे उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसको सॉल्व करते हैं, ये -1 इधर आएगा तो +1, तो 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2। अब cos थीटा पे 1/2 कितनी डिग्री पर होता है 60 डिग्री पे, इसको क्या लिखा जा सकता है cos थीटा इज इक्वल टू cos 60 डिग्री, तो cos से cos कैंसिल, तो थीटा का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 60 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन है 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 sec स्क्वायर थीटा +1। इन दोनों टर्म को उठाकर इधर लाओ, दोनों प्लस में दोनों इधर आएंगे तो माइनस ये हो जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा -2 sec स्क्वायर थीटा -1, इधर कुछ नहीं बचा तो 0। अब देखिए फंक्शन को एक में कन्वर्ट करते हैं, tan को क्या लिखा जा सकता है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है sec स्क्वायर थीटा -1, तो इसलिए इसके यहाँ पास पुट कर देंगे तो 3 इंटू में sec स्क्वायर थीटा -1 -2 sec स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 0। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 3 sec स्क्वायर थीटा -3 -2 sec स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 0। तो 3 sec स्क्वायर थीटा में से 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 3 2 1, तो बस क्या बचा हमारे पास sec स्क्वायर थीटा, और यहाँ पास -3 और -1 कितना हो जाएगा -4, हो गया हमारे पास -4 इक्वल टू 0। ये माइनस इधर आएगा तो प्लस, तो sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, तो उस साइड में से क्या लग जाएगा रूट, तो sec थीटा इज इक्वल टू √4। 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो sec थीटा का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 2। अब sec थीटा का वैल्यू 2 कितनी डिग्री पर होता है आपका 60 डिग्री पर, तो इसको क्या लिख सकते हैं sec थीटा इज इक्वल टू sec 60 डिग्री, sec से sec कैंसिल, कितना है हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्वेश्चन है cos स्क्वायर थीटा -3 cos थीटा +2 इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा।
यहाँ पास ये प्लस में इधर आएगा तो किसको हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अब ये भी cos में ये भी cos में, इसको भी cos में कन्वर्ट करिए, उनको मालूम है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इसको जगह पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2 माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बाहर साइन लगा हुआ है माइनस का, जिसकी वजह से अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस में किसमें हो जाएगा माइनस में, और ये माइनस वाला प्लस में। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा, और 2 में से 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा 1 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करना है कि जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए 3 और मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 2, क्योंकि 2 अंदर कितना होगा 2। तो अगर 2 में 1 को ऐड करें कितना आ जाएगा 3, और 2 में अगर 1 को मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 2, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा माइनस 2 cos थीटा एंड माइनस cos थीटा। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है 2 cos थीटा, बाहर निकाल लीजिए, क्या बचेगा यहाँ से बच गया cos थीटा माइनस यहाँ पर सारा टर्म बाहर तो क्या आएगा सीधे का बराबर। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं तो क्या ले लेंगे माइनस 1 कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या बचेगा ये cos थीटा प्लस माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ भी cos थीटा माइनस 1, यहाँ भी cos थीटा माइनस 1, इसको बाहर निकाल लो तो क्या बचा cos थीटा माइनस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब एक बार cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। ये माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1 cos थीटा इज इक्वल टू 0 में 1 प्लस करेंगे तो 1। अब cos का 1 कितने डिग्री पर होता है आपका 0 डिग्री पर, इसको क्या लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू cos 0 डिग्री, cos से cos कैंसिल, थीटा का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 0 डिग्री। वैसे इसको सॉल्व करो, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2। अब cos थीटा पे 1/2 कितने डिग्री पर होता है 60 डिग्री पे, तो इसको क्या लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू cos 60, cos से cos कैंसिल, थीटा का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्या है cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 4। ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन में एग्जांपल में सॉल्व करवा चुका हूं, इसको आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, नहीं बनेगा तो कमेंट करेंगे, मैं इसको वापस बताऊंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।